हाँ जी, उन्होंने आपको दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कुछ याद आ रहा है आपको? आयुष विटकर ने आपको दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना? तो ये हमने देखा था पिछले क्लास में। चलिए मैं स्लाइड्स आपको दिखाता हूँ तो आपको चीजें याद आएंगी। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर, सो आप यहाँ पे स्लाइड्स देख पाएंगे, ठीक है? हाँ जी, चलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग एवरीवन हु हैव जस्ट जॉइंड इन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। तो हम करेंगे रिवीजन। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बेटा ईशान, गुड इवनिंग। सो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, 2 मिनट रुकेगा। ओके, हाँ जी मनोरमा, गुड इवनिंग। चलिए मैं यहाँ पे आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने ये कुछ चीजें देखी थी पिछले क्लास के अंदर कि आर एस विटेकर ने हमें दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, जिसमें आपका होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। तो ये कुछ हमारे 5 किंगडम दिए थे आपको आर एच विटेकर ने। तो ये सब चीजें बेटा आपको याद रखनी है। सो आर एच विटेकर ने आपको दिया था यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया आपको मिला था फ्रॉम द आर एच विटेकर। तो ये चीज याद रखना। फिर हमने ये भी देखा था कि कौन से बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। सो उसका आंसर था आपका सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन इन एंड लाइफ साइकिल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आपको अगर याद हो तो हमने बात किया था, जब भी आपके सामने फाइलोजेनेटिक टर्म आए तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी आपके सामने बेटा फाइलोजेनेटिक टर्म आता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका मतलब यहाँ पे होता है टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन। याद करिए हमने बात किया था, जब हम एंसेस्टर्स को समझते हैं किसी एनिमल के या प्लांट के, तो दैट मीन्स हम लोग उसकी फाइलोजेनी को स्टडी कर रहे हैं, हम उसका इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड को हम लोग वहां पे समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें बेटा हमने पिछले क्लास में की थी। क्या किसी को याद है ये सारी चीजें? अरे से यस, हाँ तो यस बोलो। यस सर। यस सर। बेटा घर जाके रिवाइज करा करो इन चीजों को, नहीं तो कैसे याद रहेगा ये सब। फिर कार्ल बूज ने हमें दिया था 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये दिया था हमारे कार्ल बूज ने, जिसके अंदर याद करो उन्होंने एक आर्कीबैक्टीरिया नया किंगडम हमें बना के दिया था। इन्होंने हमें बना के दिया था आर्कीबैक्टीरिया। अब आप मुझे बताइए आर्कीबैक्टीरिया की स्पेशलिटी क्या थी? आर्कीबैक्टीरिया कहाँ देखने के लिए मिलता है? आर्कीबैक्टीरिया कहाँ देखने के लिए मिलेगा बताइए? किसी को याद नहीं आ रहा आर्कीबैक्टीरिया कहाँ मिलेगा? बोलिए। आर्कीबैक्टीरिया इज समथिंग जो आपको मिलता है देखने के लिए हार्श कंडीशन के अंदर। आर्कीबैक्टीरिया आपको मिलेगा देखने के लिए, आपको हार्श कंडीशन के अंदर मिलेगा, एक्सट्रीम कंडीशन में। हमने पता है बात किया था कि वो हॉट वाटर स्प्रिंग में आपको मिलता है, या आपको जहाँ पे मीथेन गैस होता है वहां पर आपको मिलेगा, या हमने बात की जहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन एरियाज के अंदर आपको आर्कीबैक्टीरिया देखने के लिए मिलता है। क्या ये सारी स्टोरी आपको समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सुनो मेरी बात। मोनेरा की हमने बात की थी पिछले क्लास में, जैसे आपका बैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्म आता है, ठीक है। मोनेरा इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। न्यूक्लियस इसमें रहेगा एब्सेंट, ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होंगे। सेल वॉल बनी होती है आपकी पेप्टोग्लाइकन से, हिटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं ये। तो ये सब बेटा हम पिछले क्लास में हम ये सब देख चुके हैं। दिस आर ऑल थिंग वी हैव सीन। याद करो हमने बात किया था आर्कीबैक्टीरिया आपका होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये आपका सबसे पुराना है प्लेनेट के अंदर, और ये आपका एक्सट्रीम एनवायरमेंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग हो गया या गाय भैंस के पेट में हो गया, ठीक है। ये सब आपको देखने के लिए आपको मिलेगा, राइट। उनकी सेल वॉल के बारे में भी हमने बात किया था यहाँ पे, मेड अप ऑफ सूडोप्लूरिन। चलिए ये सब तो हमने देख लिया था। आज की क्लास में क्या देखेंगे हम वो समझते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स वी हैव सीन पिछले क्लास के अंदर। अब आज की क्लास में हम देखेंगे अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है हमारे सामने जिसका नाम है यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया। अब ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना, इतना याद रखना है कि जब भी आपके सामने साइनोबैक्टीरिया नाम आए, दैट मीन्स ये बैक्टीरिया मेरा कर सकता है फोटोसिंथेसिस। याद रखना, ये बैक्टीरिया कर सकता है मेरा फोटोसिंथेसिस।
और इसका कॉमन नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, तो याद रखना साइनोबैक्टीरिया का जो कॉमन नेम यहाँ पे होता है उसका होता है यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे, और ये कर सकता है आपका फोटोसिंथेसिस। इतना मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे याद रखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाता है, तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अंदर होते हैं आपके क्लोरोफिल पिगमेंट। तो दिस विल हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट, और इन क्लोरोफिल पिगमेंट्स की मदद से ये आपका कर सकता है आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें आपको मिलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, और उसके से ये कर सकता है आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। और ब्लू ग्रीन और साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम यहाँ पे होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे साइनोबैक्टीरिया लेके आओ कहीं से, तो याद रखना इट कैन बी सीन इन द पॉल्यूटेड वाटर में, आपको काफी ज्यादा ये मिल जाता है। सो मैं कह सकता हूँ कि पॉल्यूटेड वाटर में काफी इजीली ये मुझे मिल जाएगा। सो पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ये आपको काफी इजीली दिख जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार मेरा साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इट विल हैव द क्लोरोफिल पिगमेंट, और उसकी वजह से उसका कलर हो जाता है ब्लू एंड ग्रीन। उसकी वजह से उसका कलर होता है ब्लू एंड ग्रीन, एंड दैट इज समथिंग इट इज नोन फॉर। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, क्या हम लोग ब्रीथ जब करते हैं तो क्या कौन सा एटमॉस्फेयर में से चीज हम अंदर लेते हैं? हमारे लंग्स के अंदर क्या चीज को हम लेते हैं? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, राइट, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं अंदर, और बाहर क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, राइट। अब आपको याद रखना है यहाँ पे कि आपका जो अर्थ जब बनी थी, जब अर्थ जब जमी बनी थी, तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो आया था वो साइनोबैक्टीरिया की वजह से आया था। याद रखना है बात को कि साइनोबैक्टीरिया जो थे आपके, इनके वजह से आपका एटमॉस्फेयर में O2 आया था। सो एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे पहले O2, सो एटमॉस्फेयर के अंदर O2 आपका रिलीज किया गया था। O2 was released for the first time, for the first time। वो आपका आया था बिकॉज ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि प्लैनेट पे सबसे पहले ऑक्सीजन जो आया था वो इनकी वजह से ही आया था। आप सोचेंगे यार ऐसे सर कैसे आ गया इनकी वजह से, तो याद रखना क्योंकि ये लोग करते थे फोटोसिंथेसिस, और जब आप फोटोसिंथेसिस करते हो तो आप O2 रिलीज करते हो। देखो आज की डेट में हम सब O2 भी इनहेल करते हैं, हम सब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन आ कहां से रहा है? ये आ रहा है फ्रॉम द प्लांट्स, और ये प्लांट्स ऑक्सीजन कैसे दे पा रहे? बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस ने भी किया था, उस वजह से आपका O2 का एटमॉस्फेयर आया था अर्थ पे। तो क्या इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, याद भी रखना है, जब कल अगली बार क्लास में मिलेंगे तो ये सब आपको याद आना चाहिए। आज याद नहीं आ रहा था, शायद आपने रिवीजन नहीं किया था, या आप लोगों ने खाना नहीं खाया अभी, या पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन आपको याद नहीं आ रही थी पुरानी चीज। ऐसा होना नहीं चाहिए, अगली बार जब मिलेंगे तो सबको याद आना चाहिए। ठीक है, ये सब ऑलराइट। सो याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। ये सब आप बाद में पढ़ भी सकते हो आराम से, इतना रख लो कि इनको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। और ये वाला पॉइंट याद रखो, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस द O2 ऑन द अर्थ। इन्होंने अर्थ पे सबसे पहले O2 को रिलीज किया था, राइट। इनको हम इवन कहते हैं एज अ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स, भी इनको हम कहते हैं। यू आल्सो कॉल देम एज अ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। However, they are also found in us as a symbiont with some plants as your cycas। इसको तुम इग्नोर करते हो, बट याद भी रख सकते हो कि कुछ प्लांट्स के रूट्स के अंदर आपको ये मिल जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यार कौन से प्लांट के रूट में मिलते हैं, तो आप बोल सकते हो साइकस। साइकस नाम का एक प्लांट होता है। सो साइकस नाम का एक प्लांट होता है, उनके रूट्स के अंदर आपको साइनोबैक्टीरिया मिल जाते हैं। इनके रूट्स के अंदर आपको साइनोबैक्टीरिया मिल जाएंगे। You'll have the साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया की पिक्चर मैंने आपके सामने लगा के रखी हुई है। जो राइट हैंड साइड में पिक्चर है वो रियल वाली है, राइट, काफी ऐसे लंबे से होते हैं वो, और लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर है वो मतलब एनिमेटेड है। सो यू कैन सी द साइनोबैक्टीरिया, कुछ आपका इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे बेटा हमने हमारे सारे बैक्टीरिया देख लिए,
हमने हमारा आर्कीबैक्टीरिया भी देख लिया, हमने हमारा साइनोबैक्टीरिया भी देख लिया, और हमने हमारा नॉर्मल वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यू हैव अ साइनोबैक्टीरिया, you have archaebacteria, and you have your other bacteria, true bacteria or eubacteria, or all the other, like all other bacteria. I'll just write all other bacteria. अब आप मुझे बताइए, इनमें से कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में मिल सकते हैं? आर्कीबैक्टीरिया will be seen in my extreme conditions. राइट, एक्सट्रीम कंडीशन में मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए, इन तीनों में से, इन तीनों कैटेगरी में से कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिनको मैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकता हूँ? आपको इवन कह सकता हूँ, बिल्कुल सही आंसर आप, इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आर्कीबैक्टीरिया मुझे हॉट वाटर स्प्रिंग में मिल सकता है? नो सर। मिल जाएगा हॉट वाटर स्प्रिंग में आपको मिल जाएगा। देखो, आर्कीबैक्टीरिया आपका प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये एक्सट्रीम कंडीशन में मिल जाता है, तो ये आपको हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अंडरस्टैंड द ग्रुप ऑफ योर प्रोटिस्टा और फंगाई को हमें आज समझना पड़ेगा। प्रोटिस्टा और फंगाई को आज हम समझेंगे। अब एक चीज याद रखिएगा बेटा, कि हमने जो बैक्टीरिया की बात की थी, जितने भी हमने बैक्टीरिया आज पढ़े थे, याद रखना सारे के सारे बैक्टीरिया आपके होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ऑल द बैक्टीरियाज आर नथिंग बट योर, they are the example of a prokaryotic cell। अब आप मुझे बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? सर नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है, नहीं होता। राइट, आप मुझे बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, होता है नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। राइट, बिल्कुल, जो लोग मना करें उनका आंसर सही है। सो ना ही न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, ना ही कोई ऑर्गेनेल उसके अंदर होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब हम जंप करते हैं हमारे प्रोटिस्टा की तरफ। अब हम समझते हैं, हमने हमारा बैक्टीरिया समझ लिया, मोनेरा हमने समझ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में आप याद रखिए कि ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम कॉमनली कहते हैं एज अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। KARYOTES, you call them as a single cell eukaryotes। अगर मैं इनको सिंगल सेल यूकैरियोट्स कह रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो सेल होगा वो होगा मेरा यूकैरियोटिक सेल। इनमें जो मुझे सेल मिलेगा, देखें, दिस सेल आर कॉल्ड एज माय यूकैरियोटिक सेल। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीजें हम समझते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये है एडवांस सेल। हम सबके अंदर जो सेल है बेटा वो यूकैरियोटिक सेल है, या मैं कह सकता हूं हम सब यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो याद रखना, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी मिलेगा। सो यहाँ पे बेसिकली विल हैव द न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट। लेट मी राइट इट डाउन। सो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा। सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखना कि इसके अंदर आपको ऑर्गेनेल्स भी मिलेंगे। सो आई फाइंड ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अगर मैं ऑर्गेनेल्स की यहाँ पे बात करूं, सो यू कैन हैव समथिंग लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है। देन और भी एग्जाम्पल, और कोई ऑर्गेनेल का आप नाम बताओ, आप लोग नाम बताओ, कोई ऑर्गेनेल का नाम बताओ आप लोग। गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडी, राइट। सो गोल्गी बॉडी आपके यहाँ पे आ जाती है। एनीथिंग एल्स? और कोई बता सकता है और कोई नाम? ठीक है, और कुछ?
लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स, राइट। तो ये सारे जो मेरे ऑर्गेनल्स यहाँ पे हैं, ये सारे के सारे मुझे मिल सकते हैं देखने के लिए मेरे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो याद रखना, जितने भी आपके प्रोटिस्टा होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। याद रखना, वो सिंगल सेल से बने हुए होंगे, तो आपको ये नेकेड आई से तो कभी दिखेंगे नहीं। याद रखना, प्रोटिस्टा आपको नेकेड आई से कभी दिख नहीं सकता, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। बट याद रखना, दे आर ऑल माई यूकैरियोट्स, मतलब अगर वो सिंगल सेल से बने हुए हैं, समझो ये मेरा एक प्रोटिस्टा है, अगर ये सिंगल सेल से बना हुआ है तब भी इसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। इसके अंदर मुझे न्यूक्लियस भी मिलेगा और इसके अंदर मेरे सही सारे ऑर्गेनेल्स भी मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। सो इट विल हैव द न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर मुझे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। क्या इतना चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब एक और चीज याद रखना कि प्रोटिस्टा के, हाँ जी, आइए बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन हो तो बताइए। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सुनो क्वेश्चन। अच्छा, शुभ लक्ष्मी ने हैंड रेज किया, बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है। बेटा आपका माइक कौन है बेटा? उसको ऑफ कर लीजिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है बेटा। पूजा, माइक को जरा ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है? ऑलराइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो प्रोटिस्टा है यहाँ पे, ये आपका लाइक जनरली होता है आपके एक्वेटिक, जनरली आपके होते हैं एक्वेटिक। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये एक्वेटिक होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा करके आपको पानी में देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट? सो नॉर्मली दे आर गोइंग टू बी एक्वेटिक, बट कुछ आपके हो सकते हैं जो आपको पानी के बाहर भी आपको मिल सकते हैं, राइट? सो जनरली, बट याद रखना, इसलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे जनरली दे आर गोइंग टू बी एक्वेटिक। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हैंड रेज कर रहे हैं ना आप? बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा, गलती से हैंड रेज हो गया, कोई बात नहीं। तो याद रखना, मेरे प्रोटिस्टा जनरली आपके होते हैं एक्वेटिक, आपको पानी में मिल जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यार प्रोटिस्टा खाता क्या है, जनरली खाते क्या है, तो याद रखना, दे कैन शो न्यूट्रिशन, दे कैन शो द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड आल्सो फोटोसिंथेटिक। बेटा किसका माइक ऑन है यहाँ पे अभी? चलिए, याद रखना, दे कैन शो द heterotrophs, they can be heterotrophs and they can also be autotrophs। मतलब वो अपना खाना खुद से भी बना सकते हैं और वो अपना खाना किसी और से भी ले सकते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी, ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होगा? मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकता है। मेक देयर ओन फूड। क्या आप लोग ऑटोट्रॉफ हैं? नो सर। नहीं आप? नो सर। ठीक है, नो सर। सही है, राइट। सो ऑटोट्रॉफ, देखिए ये लोग कुछ इसमें होंगे प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना खुद बना नहीं सकते। वो आई थिंक आप वैसे ही समझ जाओगे, राइट? तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो एक बात समझो, अगर एक प्रोटिस्टा है जो पानी में रह रहा है, तो उसे कई बार स्विम करने के लिए उसे कुछ चाहिए होता है। तो कई बार क्या होता है, आपका अगर प्रोटिस्टा है, अज्यूम करते हैं ये मेरा यहाँ पे प्रोटिस्टा है, तो इसके पास कई बार आपको मिल सकता है देखने के लिए आपका फ्लैजेला। दे कैन हैव समथिंग लाइक अ फ्लैजेला, फ्लैजेला नाम का ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, राइट? और इस फ्लैजेला की मदद से वो स्विम करके इधर से उधर भाग सकता है, राइट? तो याद रखना, कई बार आपको फ्लैजेला मिल सकता है, कई बार नहीं भी मिल सकता। सो दैट इज योर फ्लैजेला, ठीक है? अब फ्लैजेला या फिर कई बार होगा या फिर कई बार नहीं भी हो सकता, ठीक है? और कई बार क्या होता है, उनके पास सीलिया भी होता है। कई बार कुछ मेरे होते हैं प्रोटिस्टा जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता लेकिन कुछ और होता है, और कुछ और यूज करके वो लोग स्विम करते हैं। सो कुछ और का नाम यहाँ पे होता है सीलिया। समटाइम दे कैन हैव सीलिया एज वेल। सीलिया आपका यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? उनके बॉडी सरफेस पे ऐसे स्मॉल 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सीलिया। यू कॉल देम एज अ सीलिया। तो याद रखिएगा कि इनको सीलिया और फ्लेला का काम क्या होता है। बेसिकली इनका काम होता है फॉर लोकोमोशन। सो सीलिया एंड फ्लेला यूज करके आप मूव कर सकते हो एक साइड से दूसरे साइड के अंदर। तो याद रखना, कई बार सीलिया फ्लेला उनके पास होगा और कभी कभी नहीं भी होता। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन कई बार होता है, कई बार नहीं होता। बट आपको याद रखना है कि इन दोनों का कलेक्टिवली काम होता है फॉर लोकोमोशन। दे विल बी यूज फॉर योर लोकोमोशन। दिस इज समथिंग दे विल बी यूजिंग फॉर योर लोकोमोशन, के लिए इसको यूज किया जाता है,
ठीक है, तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखना है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, ये बात याद रखना, राइट। चलिए अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो सिंपल वाले पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्रोटिस्टा आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, ये आपके होते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, मतलब ये सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। अगर सिंगल सेल से बना हुआ है ये, तो आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते नेकेड आई से। अगर मुझे प्रोटिस्टा को देखना है तो मैं क्या यूज करूंगा फिर, हाउ आई कैन सी देम, माइक्रोस्कोप। मैं अगर आपको एक तरीका बताता हूँ, आप अगर एक पानी में से, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर आपका, आप ठहरे हुए पानी में से ना थोड़ा सा पानी इकट्ठा करो, जहाँ पे पानी रुका होता है ना वहां से आप थोड़ा पानी इकट्ठा करो और उसे फिर आप माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऑब्जर्व करो, आपको कई सारे प्रोटिस्टा उसके अंदर आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको परमिशन मिलती है करने की, देन प्लीज करके देखिए, आपको बहुत सारे प्रोटिस्टा उसके अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे प्रोटिस्टा में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा। लक्ष्मी बेटा आपका माइक कौन है, लक्ष्मी आपका माइक कौन है, माइक ऑफ करिए। So protista will have a well-defined nucleus and they will have a membrane-bound organelles. उनके अंदर आपको membrane-bound organelles भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये पॉइंट हम लोग जानते हैं, right? They are mostly found in aquatic habitat, ये आपको जनरली aquatic habitat में देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। याद रखें, नाव्या क्या हो गया, Ilya and Kerala are seeing some of them. बेटा क्या हो गया, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ये आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, अरे अरे बेटा आपको अपना माइक, उनका ध्यान भी नहीं है लेक्चर की तरफ, फाइनली बंद हुआ। लक्ष्मी अपना माइक ऑफ करिएगा प्लीज, मेक श्योर कि आपका माइक ऑफ रहे, उसे लाइक अगर जरूरत नहीं है तो ऑन मत करिए, एंड अपना आप कैमरा भी ऑफ कर सकते हैं प्लीज। ऑलराइट, देखिए ध्यान से, अब प्रोटिस्टा के अंदर याद रखना, दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, इनके अंदर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, ऑर्गेनेल्स भी आपको मिल जाएंगे, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। मोस्टली दे आपके होते हैं एक्वेटिक, और सीला फिलेला कुछ के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है, कुछ के अंदर आपको सीला फिलेला देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे असेक्सुअली और सेक्सुअली, ये लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको इतनी ही चीज याद रखनी है, कैसे उनका रिप्रोडक्शन होता है वो आपको याद नहीं रखना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल आपके आ सकते हैं समथिंग लाइक योर अमीबा, अमीबा आपने सुना होगा, राइट, अमीबा एग्जाम्पल बन जाता है यहाँ पे। देन एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ पैरामीशियम, सो पैरामीशियम भी एग्जाम्पल, ठीक है। देन यू कैन हैव समथिंग लाइक योर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं ऑफ योर प्रोटिस्टा, ये आपके सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं आपके प्रोटिस्टा के, ठीक है। सो इनके अंदर कई सारे प्लांट्स एनिमल्स वाले कैरेक्टर भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। और ये रही आपके सामने पिक्चर प्रोटिस्टा की, राइट, ओके नाउ। तो ये कुछ और पिक्चर्स आपके सामने प्रोटिस्टा की जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, राइट, यू कैन आल्सो इग्नोर देम, राइट, यू विल हैव योर डिनोफिल, यू कैन इग्नोर देम, right, just wait a minute, चलिए। तो ये हो गया बेटा, ये सारे हो गए मतलब कैरेक्टर मेरे प्रोटिस्टा के, so they are all the characters of a protista, all right, I'm just going to okay, just let me know बेटा, इनके अगर किसका माइक ऑन होता है ना तो आप में से कोई भी मुझे एक बार बता दें, और अगर रिपीटेडली किसका अगर माइक ऑन हो रहा है तो फिर हम उन्हें क्लास से रिलीज कर देंगे, या just let me know that. So ये तीन आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएंगे, these are good the example of your protista which you have to know, ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने, these are the simple example you can know, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे protista आपको दिख सकता है, this is how you can get to the protista. So just wait a minute, I don't think well just wait a minute बेटा, एक सेकंड जाओ। All right, we have अच्छा बाय द वे यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको?
Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me just go back and Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं. Let's start with the fungi. Let's start with Yes, the sir. fungi. सो प्रोड्यूसर हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम फंगाई के यहाँ पे समझते हैं. अब फंगाई की अगर हम बात करें तो आप लोग मुझे अपने साइड से एक दो एग्जांपल बता दो फंगाई के. एक एग्जांपल बता दो. लेकिन आप समझे मशरूम. Yes, sir. मशरूम आपका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है. इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है? मशरूम आपका एग्जांपल है. राइट. पता है आपके हिमाचल में एक आपको सब्जी मिलती है जिसे हम कहते हैं लिंगडू करके मिलता है. राइट. गेट टू सी दैट दैट इज नॉट एक्चुअली अ फंजाई ओवर देयर, बट उसके आसपास आपको कई सारे फंजाई आपको ग्रो करते आपको मिल जाते हैं. चलिए एक मशरूम आपका एग्जांपल हो गया. देन एक और मैं एग्जांपल आपको दूंगा. इसका नाम होगा आपका यहाँ पे ईस्ट. ईस्ट इज अनदर एग्जांपल ओवर हियर. अब ईस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसका कमर्शियली बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है. अच्छा आपने थोड़ा बहुत तो आपको मालूम होगा जब हम लोग केक बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं तो हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं. हम लोग बेकिंग पाउडर यूज करते हैं. ईस्ट होता है. हाँ जी. और बेकिंग पाउडर के अंदर बेसिकली आपका यहाँ पे ईस्ट होता है. ठीक है. तो ईस्ट भी याद रखना एज ऑफ द एग्जांपल ऑफ फंजाई जो हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर के अंदर या बेसिकली हम बेकिंग इंडस्ट्री में से यूज करते हैं. देन मैं एक और बड़ा फेमस फंगाई का नाम यहाँ पे लिखूंगा. पेनिसिलियम. राइट. सो पेनिसिलियम एक बहुत ही फेमस आपका फंजाई है. कोई मुझे बता सकता है ये पेनिसिलियम इतना फेमस फंजाई क्यों है? एनीवन? कोई है जिसको जनरल नॉलेज है थोड़ा इसका? देखिए मैं आपको बताता हूँ. पेनिसिलियम जो आपका फंजाई होता है इसमें से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक मिला था. दैट इज माय पेनिसिलिन. सो पेनिसिलिन जो आपका एंटीबायोटिक है वो आपको मिला था फ्रॉम द पेनिसिलियम फंजाई में से. तो इसलिए ये बड़ा ही फेमस फंजाई है. याद रखना मशरूम, ईस्ट एंड पेनिसिलियम आर द 3 टाइप ऑफ माय फंजाई जो आपको काफी कॉमनली आपने सुना होगा इनके बारे में. और ये सारे आपके इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. फंजाई वाली कैटेगरी के अंदर भी आ जाते हैं. इनकी स्टोरी याद रखना. सब लोग इनकी स्टोरी याद रखेंगे. पेनिसिलियम मुझे देता है एक एंटीबायोटिक. ये है मेरा यहाँ पे एंटीबायोटिक. सर पेनिसिलिन वही वाला एंटीबायोटिक है ना जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी? बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका. बिल्कुल सही आंसर है आपका. यस वेरी गुड सक्सेता. ये आपका क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था वर्ल्ड वॉर के दौरान. और इसको यूज करके काफी मरीजों को उन्होंने ठीक किया था. बिल्कुल सही आंसर है. बहुत बढ़िया. सो दैट इज समथिंग डन बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. और ये था आपका पेनिसिलिन. तो याद रखना ये हमें मिला कहां से था? ये आपका मिला था पेनिसिलियम में से आपको ये मिला था. ठीक है. और ईस्ट के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो याद रखना इसको हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं. सो दैट इज समथिंग यूज फॉर द बेकिंग इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल. हाँ बेटा बताइए क्या कह रहे हैं आप? सर ईस्ट का इस्तेमाल अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी होता है ना? किसके प्रोडक्शन में? वापस बोलिएगा. सर ईस्ट का इस्तेमाल अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी होता है ना? हाँ जी सोनाली बिल्कुल सही. इसका इस्तेमाल अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी किया जाता है. बिल्कुल सही आंसर है आपका. बिल्कुल सही बात है आपकी. अल्कोहल का भी जब प्रोडक्शन किया जाता है उसके अंदर भी आप ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल सही. राइट. सो बेकिंग इंडस्ट्री अल्कोहल इंडस्ट्री में भी उसे यूज किया जाता है. और मशरूम के बारे में तो इतना रखते हैं ये सब तो हम खाते हैं. ये सब तो हमने खाना है. दैट इज द सोर्स ऑफ फूड. तो मशरूम हम लोग खा सकते हैं. तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल बताए जो आपके लिए कॉमन है. दैट इज समथिंग आपको. अब फंगाई के बारे में हम थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं. तो याद रखिएगा ये सब भी मेरे यहाँ पे होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं मेरे. ये लोग ये भी होते हैं मेरे यहाँ पे यूकैरियोट्स. तो दे आर माय यूकैरियोट्स. दैट मींस इनके अंदर जो सेल होगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये यूकैरियोट्स है तो समझ जाओ कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा और इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर मुझे देखने के लिए मुझे मिल जाएंगे. सो दे आर गोइंग टू बी यूकैरियोट्स. देन याद रखिएगा कि फंजाई जो होता है वो आपको यूनिसेल्युलर भी हो सकता है. इट कैन बी unicellular and it can also be multicellular. ये आपका यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और ये आपका मल्टीसेल्युलर भी आपका हो सकता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि आपका यूनिसेल्युलर भी हो सकता है या फिर ये आपका मल्टीसेल्युलर भी आपका यहाँ पे हो सकता है. राइट. अगर आपसे कभी कोई पूछे ना कि यार सर मतलब अगर आपको कोई पूछे कि यूनिसेल्युलर फंगाई का एग्जांपल क्या होगा
तो आप आंखें बंद करके ईस्ट बोल देना। ईस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ माई यूनिसेल्युलर फंजाई। ठीक है, यही एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, राइट। तो ये आपको दोनों टाइप के आपको मिल सकता है। अच्छा, अमीबा। वो फंगाई नहीं है ना, लेकिन वो तो आपको प्रोटिस्टा हो जाएगा, है ना। सो दैट इज वाई फंगाई में आपका लगाएगा। फंगाई, अमीबा इज अ प्रोटिस्टा, फंगाई इज अ डिफरेंट किंगडम। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं हमारा किंगडम फंजाई, वो आएगा प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा। ठीक है, चलो अब फंगाई के अंदर याद रखना कि ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, और अगर ये अपना खाना खुद से बना नहीं सकते तो इनके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप। दे आर गोइंग टू कॉल हिम हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि अपना खाना खुद से बना नहीं सकते। पता है बेसिकली फंगाई क्या करता है? फंगाई जो डेड एंड डिकिंग मैटर होता है ना, उस पर वो कंज्यूम करता है। कोई भी चीज अगर सड़ रही हो ना, उसके ऊपर जाके लोग फीड करते हैं। तो जो एनिमल होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है जो डेड एंड डिकिंग मैटर पे फीड करता है, उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। एक टर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसे हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स बेटा वो होते हैं जो फीड करते हैं डेड एंड डिकिंग मैटर के ऊपर। याद रखना, दे फीड ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जो भी आपका सड़ रहा होगा ना, उसके ऊपर वो जाके फीड करेंगे। और आपके फंगाई भी ऐसा ही करते हैं। कभी नोटिस करना, अगर तुम अपनी ब्रेड को छोड़ दोगे ना, अगर टेबल के ऊपर 2 दिन के लिए, उसके ऊपर फंगाई ग्रो कर जाएगा। अगर कभी तुम एप्पल को कट करके तुम ऐसे हवा में छोड़ दोगे ना थोड़े दिन के लिए, उसके ऊपर फंगाई ग्रो कर जाएगा। तो कोई भी अगर डिकिंग मैटर होता है ना, उसमें लोग आराम से ग्रो कर जाते हैं। फ्रेश चीजों पे ग्रो नहीं करते, डिकिंग मैटर पर लोग ग्रो करते हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ तक क्या चीजें आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ऑलराइट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल। हाँ जी बेटा, बताइए। के बाद के लिखा है? मैंने लिखा है SAPROPHYTE सेप्रोफाइट्स, और फिर यहाँ पे लिखा है फीड ऑन द डेड, DEAD डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये लिखा है मैंने। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम इनके सेल वॉल के बारे में, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है लेकिन वो थोड़ी अलग होती है। तो सेल वॉल यहाँ पे बनी होती है काइटिन से। याद रखना, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ योर काइटिन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सेल वॉल जो इसमें बनी हुई होगी वो अलग चीज से बनी होगी, वो बनी होगी आपकी काइटिन से। तो देखिए, एक सेल वॉल है ना, हर एक एनिमल या के अंदर, या आई वुड से हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज से बनी हुई होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल बनी होती है पेप्टोग्लाइकन से, प्लांट में सेल वॉल बनी होती है आपके सेलुलोज से, लेकिन आपके फंगाई के अंदर सेल वॉल बनी होगी आपके यहाँ पे काइटिन से। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि आपकी बनी होती है काइटिन से। देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, आपके जो फंजाई होते हैं इनको कहा जाता है एज अ डीकंपोजर्स ऑन अर्थ। दे आर कॉल्ड एज अ डीकंपोजर्स इन द सॉइल और डीकंपोजर्स इन द फॉरेस्ट। डीकंपोजर्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इसका मतलब हम यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। फंगाई को कहा जाता है डीकंपोजर्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब जहां पे भी फंगाई होते हैं उनको उनका एक काम होता है, दे डू द डीकंपोजिशन। मैं आपको इसे समझाता हूं। अज्यूम करो कि एक ट्री है और ट्री के अंदर जितने भी लीव्स होते हैं वो सारे झड़ चुके, वो नीचे गिर चुके हैं, राइट। जितने भी लीव्स थे वो सारे जमीन पे गिर गए, राइट। या समझो 50% लीव्स आपके जमीन पे गिर गए। अब ये जो लीव्स आपके जमीन पे गिरे हुए होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम होता है फंगस का। फंगस उसे ब्रेक डाउन करना चालू करता है, उसे डीकंपोज करना चालू करता है। और जब फंगस लीव्स को डीकंपोज करता है तो लीव्स के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे सॉइल में आ जाते हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं सॉइल के अंदर। और जैसे ही सॉइल के अंदर सारे मिनरल्स आ जाते हैं तो उन मिनरल्स को वापस से ट्री एब्जॉर्ब करेगा रूट्स के थ्रू। तो याद रखना, फंगस आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है डीकंपोजिशन का, और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि जो भी आपका डेड एंड डिकिंग मैटर होता है उसको लोग ब्रेक डाउन करते हैं, और उसको ब्रेक डाउन करके उसके अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं सॉइल के अंदर। और एक बार वो सॉइल के अंदर आ गए फिर उसे कोई भी प्लांट उसे आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। सो दे आर, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, याद रखना,
that is your decomposition. That is something should be clear to you. So they are called as a decomposers of ecosystem. तो ये बात आपको याद रखनी है. क्या ये बात आपको यहाँ पे क्लियर है? Is this clear to all of you? Yes, sir. Please याद रखना, cell wall is made up of your chitin. They are called as my saprophytes. They feed on dead and decaying matter. ये बात याद रख लेना. ये cell wall वाली बात भूलना, कई बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है. Then you have to remember कि आपके ये होते हैं यूकैरियोट्स. दैट मीन्स इसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी मिलेगा, ऑर्गेनल्स भी मिलेंगे. ये आपके हो सकते हैं इधर यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर. ये बात आपको याद रखनी है. एंड दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि अपना खाना खुद से बना नहीं सकते. कोई भी आपको फंगाई मिलेगा नहीं जो अपना खाना खुद से बना सकता है. सो दे आर कॉल्ड एज माय हेटेरोट्रॉप्स. और उसके अंदर वी कॉल देम एज अ सेप्रोफाइट्स. ये डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं. ये 2-4 पॉइंट्स मैं चाहूंगा कि आप हमेशा याद रखें इन टर्म्स ऑफ योर फंजाई. सो लेट्स सी यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. द फंजाई और माइकोटा, एक और टर्म इसके लिए यूज करते हैं. माइकोटा इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ये आपके होते हैं यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर आल्सो कॉल्ड एज माय फंजाई. बिल्कुल. दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. ये देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा. फंजाई है ना, आपको बहुत अलग अलग कलर के आपको मिल जाएंगे. कभी आप नोटिस करना, एक ब्रेड का टुकड़ा लो और उसे आप बाहर रख दो, 4 दिन में उसके ऊपर फंगाई ग्रो करेगा और वो ब्लू कलर का फंगाई होगा. आप अगर देखोगे तो फ्रूट के ऊपर जो फंगाई ग्रो होता है, व्हाइट कलर का फंगाई ग्रो करता है. तो फंगाई की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. मतलब अलग अलग कलर के फंगाई आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. राइट, यू कैन गेट डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ फंगाई कैन बी सीन. वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दैट ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. फंगाई आपको पानी में भी मिल सकता है, जमीन पे भी मिल सकता है. राइट, तो आपको अलग अलग हैबिटेट में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. सो लेट मी राइट इट डाउन. याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ मिलता है फंगाई देखने के लिए, अगर आपसे कोई पूछता है यार ये फंगाई आपको कहाँ मिल सकता है देखने के लिए, तो याद रखेंगे आप लोग, दे कैन बी सीन इन द एक्वेटिक हैबिटेट, दे कैन बी ऑल्सो सीन इन योर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. जमीन पे भी आपको मिल सकते हैं ये देखने के लिए, और आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी लिख के रखा हुआ है. आपको फंगाई मिल सकता है देखने के लिए ब्रेड पे ग्रो करता हुआ. राइट, बटर पे, लेदर पे, रॉटन फ्रूट्स, मतलब कोई भी आपका फ्रूट जो सड़ रहा हो उस पे ग्रो करते हुए आपको मिल सकता है, या वेजिटेबल पे. राइट, या कई बार एज अ पैरासाइट इन द प्लांट्स और इन द एनिमल्स. ठीक है, कई बार एज अ पैरासाइट भी ग्रो कर सकता है प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर भी. तो ये सब है आपके फंगाई, आपको बहुत जगह पे आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ठीक है, फंगाई नॉर्मली प्रेफर क्या करता है, मतलब वो कहाँ पे ग्रो करना प्रेफर करेगा. याद रखना, इट ग्रोज इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे वो ग्रो करना प्रेफर करता है. ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. राइट, याद रखिएगा, फंगाई अपना खाना खुद से बना नहीं सकता, इसलिए दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट. उनके पास क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. तो आप मुझे बताइए, क्लोरोफिल कौन से एनिमल के पास देखने के लिए मिल सकता है, कौन से ग्रुप के पास देखने के लिए मिल सकता है? प्लांट्स. राइट, बिल्कुल सही आंसर है और सिंपल आंसर है. क्लोरोफिल कैन बी सीन इन माय प्लांट्स वेरी क्लियरली. ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मुझे क्लोरोफिल ब्लू ग्रीन एल्गे में देखने के लिए मिलेगा? यस सर. एक ही ऐसा है, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं बताइए मुझे, क्या मुझे ब्लू ग्रीन एल्गे में मिलेगा क्लोरोफिल देखने के लिए? अरे हाँ बिल्कुल मिलेगा. अरे 100% मिलेगा. ये करता है फोटोसिंथेसिस में, मुझे मिलेगा क्लोरोफिल. ठीक है, और इसलिए तो उसका कलर ब्लू एंड ग्रीन आता है. ठीक है, नाउ सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेनली मेड अप ऑफ योर काइटिन. याद रखना, इतना याद रखना तुम लोग. राइट, इसको हम इवन फंगल सेल्यूलोज कहते हैं, बट इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, इतने पोर्शन को तुम इग्नोर कर लो. आप लोग याद रखना दैट इट इज मेड अप ऑफ योर काइटिन. राइट, क्योंकि तुम्हारे इस लेवल पे तुम्हें और कोई टर्म नहीं मिलेगा, तुम्हें काइटिन ही मिलेगा. दैट इज व्हाई. ठीक है, so that is going to be your cell wall and that is the role you have to know in the cell wall. इतना याद रखना है. तो क्या आपको फंगाई क्लियर है? क्या फंगाई सबको यहाँ पे क्लियर है? यस सर. तो अगर आपको ये क्लियर है तो आप फिर मुझे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकते हो. देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हैं. ये है आपका मशरूम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है.
ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल याद रख लेना यहाँ पे, एक है आपका मशरूम, एक है आपका यहाँ पे ईस्ट, और एक है आपका यहाँ पे पेनिसिलियम। ये 3 एग्जाम्पल आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अब मुझे यहाँ पे ध्यान से देख के आंसर करिएगा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई इज व्हाट? बताइए। सर काइटिन। सर काइटिन। काइटिन। पक्का? श्योर? अरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलने का श्योर, हाँ 100%। इट इज गोइंग टू बी योर काइटिन। काइटिन आपका रहेगा यहाँ पे एज अ सेल ऑफ ए फंगाई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट है जो आपको मिलेगा बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर? बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? बताइए मुझे, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ होगा? ABCD बताइए। सर डी। जी, सर डी। ऑप्शन डी कह रहे हैं, उनका आंसर यहाँ पे सही है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टोग्लाइकन से बना हुआ होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल फंगाई का होता है काइटिन से बना हुआ। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए ये आपको आता है। और सेलुलोज आपका होता है प्लांट्स के अंदर। अब ये चारों स्टेटमेंट में से कोई सही स्टेटमेंट आप बताइए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगाई? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है फंगाई के लिए? ध्यान से देखते हैं हम लोग इन स्टेटमेंट को, सब लोग साथ में मिलकर करते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? दे आर यू। सर डी। अरे बी। वाह, बी। अरे बी। क्या बात है। बी। तो बी। सर बी। ठीक है जी, ठीक है, सही है, राइट, ठीक है। चलिए, राइट, दैट इज योर ऑप्शन बी। आप लोगों ने जितनों ने भी यहाँ पे ऑप्शन बी बोला है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो गई है, ये अच्छी है, राइट। ऑल फंगाई पोजेस प्योरली सेलुलोसिक सेल वॉल, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, राइट। उन्होंने आपसे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है और आपने बताया ऑप्शन बी, तो यस ये आपका सही आंसर हो जाता है, बिल्कुल सही। देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पे सही है, दे आर ऑल यूकैरियोट्स। स्टेटमेंट सी भी यहाँ पे सही है, दे आर ऑल हेटेरोट्रोपिक्स, ये भी सही है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये भी आपकी बात यहाँ पे सही है। ठीक है, सो ऑप्शन भी आपके यहाँ पे जाता है गलत, सो दैट्स गोइंग टू बी राइट आंसर। तो यस ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। ठीक है, तो चलिए इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट किंगडम। हमने हमारा प्रोटिस्टा देख लिया, हमने हमारा फंजाई देख लिया। अगला किंगडम जो आपका यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर प्लांटे। अब प्लांटे को हमें समझना है डिटेल में। प्लांटे जो आपके यहाँ पे किंगडम होगा इसको हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, इसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा बात करते हैं। आई एक्चुअली इफ आई टेल यू ना, प्लांटे अगर आप हिमाचल से हैं तो प्लांट किंगडम समझना आपके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि जितनी डाइवर्सिटी आपके घर के आसपास आपको मिलती है और कहीं आपको नहीं मिलेगी। यू विल वेरी क्लियरली एबल टू ग्लैड। सो आज तो प्लांटे खत्म नहीं हो पाएगा पूरा, आज से हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, बट जब हम आगे इसको पढ़ेंगे डिटेल में, कल अगली क्लास में जब इसे पढ़ेंगे तो आप काफी आसानी से समझ पाओगे। कई सारे प्लांट्स आपके घर के आसपास आपको दिख जाएंगे और मैं आपको उसकी फोटो दिखाऊंगा तो आपको याद भी आ जाएगा। So let's start with the kingdom Plantae. So Plantae kingdom की थोड़े हम जनरल कैरेक्टर देखते हैं। Let's start with my kingdom Plantae. तो अगर मैं किंगडम प्लांटे की यहाँ पे बात करूं तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे दैट किंगडम प्लांटे विल बी माय ऑटोट्रॉप्स। ये मेरे होते हैं ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। सो बेसिकली अपना खाना बनाते हैं वाया फोटोसिंथेसिस। ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग दे विल कैरी आउट देयर ओन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑब्वियसली दे आर ऑल गोइंग टू बी योर यूकैरियोट्स। सबके सब यहाँ पे रहेंगे आपके यूकैरियोट्स। ये चीज को लेके कोई भी आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, दे आर ऑल गोइंग टू बी योर यूकैरियोट्स। अब आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, आप लोग मुझे बताइए इनके अंदर सेल वॉल किससे बनी हुई होगी? बिल्कुल सही, they will have cellulose, they will have a cell wall made up of your cellulose, right? बिल्कुल आपको सेल वॉल यहाँ पे आपकी सेलुलोज से बनी हुई आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट, बिल्कुल सही। क्या मुझे इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दिखेगा? यस सर। यस। बिल्कुल सही, I will have chloroplast and chlorophyll, both of them will be seen, and chlorophyll both will be observed, both of them are seen.
और सी। ठीक है, तो ये कुछ आपके ट्रेड्स आपके यहाँ पे मिल जाए, ये आपके कुछ जनरल ट्रेड्स हैं जो आपको हर एक प्लांट्स में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सेल्यूलोज से बनी होती है आपके ये सेल्यूलोज से बने होते हैं आपके सेल वॉल। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट आपको मिलना ही है यहाँ पे। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद का खाना बना सकते हैं। एंड दैट वुड बी यूकैरियोट्स, ये सब के सब आपके यहाँ पे रहेंगे एज अ यूकैरियोट्स, राइट। ये कुछ एक से जनरल ट्रेड्स हैं। अब जब आपके सामने प्लांटे किंगडम आता है तो इसमें कुछ कैटेगरीज होती है, इसमें कुछ कैटेगरीज होती है जिनको हम यहाँ पे हम समझते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दोस कैटेगरीज ओवर हियर। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है जिनको हम यहाँ पे थोड़ा आराम से इनको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले आपकी कैटेगरी यहाँ पे आएगी, उस कैटेगरी का नाम होगा यहाँ पे एज अ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा अगर आपके सामने ये नाम आता है तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर आपके आएंगे सारे के सारे एल्गे। जितने भी एल्गे आपको मिलते हैं वो सारे के सारे एल्गे आते हैं थैलोफाइटा के अंदर। ये बात इतनी आप याद रखिएगा, कुछ याद रहे ना रहे इतना रखना कि एक आपके यहाँ पे कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा के अंदर आपको मिलते देखने के लिए आपके सारे के सारे एल्गे। ठीक है, आपने एल्गे पानी में तो दिख रही होगा, पता है पानी में ग्रीन ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख जाता है सरफेस पे तैरते हुए। सो दैट इज योर एल्गे, बेसिकली एल्गे होता है। सो सारे आते हैं एक ग्रुप के अंदर। हाँ जी, सारे एल्गे आते हैं आपके ग्रुप के अंदर और उस ग्रुप का नाम होता है यहाँ पे थैलोफाइटा। ठीक है, फिर एको ग्रुप का मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। एको ग्रुप मेरा यहाँ पे होता है जिसका नाम होता है यहाँ पे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा जो आपका ग्रुप होता है इसमें जो आपके प्लांट्स आते हैं उनको हम कहते हैं, सिंपल नाम है ब्रायोफाइट्स, यू कॉल देम एज अ ब्रायोफाइट्स। अब ये जो प्लांट्स है ये आपके घर के आसपास आपको दिख जाएंगे, हमारे घर के आसपास हमें नहीं दिखेंगे। हिमाचल में ब्रायोफाइट्स काफी कॉमनली आपके घर के आसपास दिख जाते हैं और मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। जैसे आप फोटो देखोगे तो आपको याद आएगा अरे यार ये तो मेरे घर के आसपास ही ग्रो कर रहा है। तो ब्रायोफाइट्स आपके घर के आसपास आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये हमारे यहाँ पे नहीं दिखते। तो दैट इज व्हाई आई से प्लांट किंगडम समझना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, आप उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सो ब्रायोफाइट्स आपको मिलते हैं देखने के लिए एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ माय ब्रायोफाइटा। और फिर थर्ड कैटेगरी मुझे यहाँ पे मिलेगी, थर्ड कैटेगरी जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये है मेरी यहाँ पे थर्ड कैटेगरी। अब टेरिडोफाइटा जो मेरे यहाँ पे थर्ड कैटेगरी है इसमें भी जो प्लांट्स आते हैं उनका नाम कोई बहुत अलग सा नहीं है, उनको हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। इन प्लांट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मैंगो ट्री पे फ्रूट फॉर्मेशन आपको मिलता है? चलो मैं आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछता हूँ। अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर तुम एप्पल का ट्री लगाते हो, अगर तुम एप्पल का ट्री लगाते हो तो क्या उसके अंदर फ्रूट आएगा या नहीं आएगा? कुछ सालों के बाद आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक और बात बताओ, जब तुम एप्पल को खाने के लिए उसे काटते हो, राइट, जब एप्पल को तुम काटते हो खाने के लिए तो क्या उसके अंदर सीड होता है या नहीं होता? सीड होता है, मतलब ठीक है होता है, आप लोग कह रहे होता है तो होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ जब आप अमरूद काटते हो, जब आप अमरूद को काटते हो खाने के लिए तो क्या उसके अंदर सीड होता है या नहीं होता? सर होता है। ठीक है, राइट। मतलब मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अमरूद का प्लांट जो होता है उसमें भी सीड फॉर्मेशन मुझे मिलता है, और जो एप्पल का ट्री होता है उसके अंदर भी सीड फॉर्मेशन मुझे मिलता है, राइट। सो सीड मुझे वहां पे भी दिख जाते हैं। याद रखना ये जो तीनों कैटेगरी है ना, इन तीनों कैटेगरी में पता है कॉमन क्या है? इनके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन नहीं मिलता। सो दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सीडलेस प्लांट। इन तीनों को हम कॉमनली यहाँ पे कह सकते हैं एज अ सीडलेस प्लांट्स। सीडलेस प्लांट्स। इन तीनों के अंदर आपको कभी भी सीड फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, नहीं फ्रूट तो मिलता ही नहीं है, सीड फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता। सो दीज थ्री आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माय सीडलेस प्लांट। तो ये बात याद रखना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों, टेरिडोफाइटा भी आपके घर के आसपास दिख जाएगा, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा आपको पता चल जाएगा, ये भी आपके घर के आसपास आपको दिख जाएगा। और तीनों के अंदर एक कॉमन बात ये है कि इन तीनों के अंदर आपको सीड फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता। So they are called as my
सीडलेस प्लांट्स, ठीक है। और इनके लिए एक नाम दिया गया है, इनको एक बायोलॉजिकल नाम है यहाँ पे। पहले नाम बताने के पहले मुझे ये बताओ, क्या यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है? क्या ये स्लाइड आपको यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो मैं यहाँ पे एक नाम डालना चाहूंगा, और वो नाम है आपका यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स अगर आपके सामने नाम आ रहा है तो आपने बोलना ये है, कभी अगर आपके सामने टीचर बोल दें क्रिप्टोगैम्स तो आपने याद रखना है दे आर माय सीडलेस प्लांट्स, दे आर माय सीडलेस प्लांट। और क्रिप्टोग्राम कैटेगरी के अंदर ये तीन आपको नाम याद रखने हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा। ये तीन कैटेगरी आती है, ये तीनों आएंगी आपकी क्रिप्टोगैम्स के अंदर, क्योंकि इन तीनों के अंदर आपको सीड देखने के लिए आपको नहीं मिलता, you don't get to see seed formation in any of them। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी चीज आप याद रख लोगे? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके ऊपर बेस में आपको असाइनमेंट दूंगा फिर फ्यूचर में, तो असाइनमेंट अगर मैं आपको इसके ऊपर बेस दूंगा तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, करेगा सॉल्व से ध्यान से। जितना आप असाइनमेंट सॉल्व करेंगे उतना आपका हाथ बैठेगा। आप में से कुछ बच्चे शायद हो सकते हैं जिनको नीट में इंटरेस्ट हो, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको नीट का प्लान ना हो, उनका कुछ और प्लान हो, कोई बात नहीं, जो भी आपका प्लान है आपको बेसिक बायोलॉजी तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। जिनका प्लान नीट का है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, आप ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये नीट के क्वेश्चन है, ये 2016 का नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कई बार आपके सामने जो क्वेश्चन आते हैं वो नीट के क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाते हैं, राइट। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये सब जो टॉपिक्स है वो कितने जरूरी है समझना सही तरीके से। अगर आप उन्हें समझ लेते हो तो देखो ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, ये आप लोग कर पा रहे हो ये क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है टॉपिक को लेकर काफी क्लियर होनी चाहिए। इसलिए कभी अगर कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लो कि सर ये तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये वाला टर्म या ये वाला टॉपिक मुझे सर समझ नहीं आ रहा, तो आप समझा दो वापस से, हम समझा देंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। और इसलिए मैं थोड़ा कई बार स्लो चलाता हूँ या कई बार चीजें रिपीट करता हूँ ताकि आपको वो क्रिस्टल क्लियर रहे चीजें, ठीक है। यू कैन सी दिस क्वेश्चन, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क। तो इसके लिए कौन सा आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यू जस्ट हैव टू नो द इन्फॉर्मेशन, राइट। सो दैट इज अ थिंग, ठीक है। तो इतना मैं चाहूंगा कि फिलहाल आप इतना रखें। जब भी मैं आपके सामने बोलूँ क्रिप्टोग्राम, अब अगले मंडे को जब मैं आपको मिलूंगा और मैंने ये टर्म यूज किया क्रिप्टोग्राम्स, तो इतना तो बोल देना सर इसके अंदर मेरे सीडलेस प्लांट्स आएंगे। और उसके बाद और एडिशन बोलोगे तो और अच्छा लगेगा, फिर बोल सकते हो आपकी उसमें सर एक कैटेगरी होती है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा, और इसके अंदर एल्गे, ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स इसके अंदर आते हैं। इतना कर लो, इतना रख लो। अगर इतना अंडरस्टैंडिंग क्लियर आ रहा है देन आगे का चीज समझने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद, ठीक है। सो हम लोग अभी यहाँ तक ही रहेंगे, ठीक है, यहाँ तक हम लोग हम ज्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। आज आपको 3 चीजें करनी है घर जाके, इतना जितना कराया है प्लांट्स वाला पार्ट उतना आप देख लो, उसके साथ साथ फंगाई वाला पढ़ लेना एक बार खुद से, एंड इवन प्रोटिस्टा अपने एंड से देख लेना, राइट। सो इतना आप पढ़ लो, से देख लो ध्यान से, और अगर कोई दिक्कत आ रही है देन प्लीज गेट बैक टू मी। आई होप सबके पास मेरा नंबर है, अगर कोई चीज समझ नहीं आती देन प्लीज गेट बैक टू मी, गेट इन टच विद मी एंड यू कैन जस्ट लेट मी नो दैट, ठीक है। सो उतना आप ध्यान रखिएगा, राइट। सो ऑलराइट, बिफोर वी रैप अप द क्लास, इसके लिए कि हम लोग हमारा क्लास रैप अप करें, पहले आप लोग मुझे कुछ चीजों का आंसर दे दीजिए, देन वी कैन रैप अप द क्लास। जस्ट वेट अ मिनट। ऑलराइट, चलिए अब आप मुझे बताइए